आपने आज तक YouTube पे ऐसी कई सारी वीडियोस देखी होगी जो ये बताती है कि AI की मदद से लाखों रुपए कैसे कमाएं। लेकिन ये बात तो कोई बताता ही नहीं है कि AI की मदद से पैसे कमाने के लिए ऐसे कौन से AI स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं आपको 3 ऐसे AI स्किल्स बताने वाला हूँ जिन्हें सीखकर आप आने वाले सालों में ट्रेडिशनल जॉब से कई गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हो। PwC की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग AI स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स ऑलरेडी ट्रेडिशनल रोल से 56% ज्यादा अर्न कर रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात तो यह है कि 2027 तक इंडिया में 23 लाख AI प्रोफेशनल्स की डिमांड होगी। सो अगर आप एक ऐसा सिक्योर फ्यूचर चाहते हो जिसमें AI की मदद से आपको ज्यादा अर्निंग मिले तो लाइक दिस वीडियो फॉर द एल्गोरिथम एंड मेक श्योर टू प्ले इट एट 1.25x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। Let's get started with skill number 1 AI प्रोग्रामिंग। देखो 2025 में ना ट्रेडिशनल कोडिंग डेड हो चुकी है और जमाना आ चुका है AI प्रोग्रामिंग का। अब इसमें होता क्या है कि AI प्रोग्रामर्स मशीन को ट्रेन करते हैं और सिखाते हैं कि डेटा को कैसे लर्न करना है, डिसीजंस कैसे लेने हैं और ह्यूमन इंटेलिजेंस वाले टास्क कैसे परफॉर्म करने हैं। देखो AI प्रोग्रामिंग का कोर होता है पाइथन जैसे लैंग्वेजेस को यूज करना और साथ ही साथ टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसे स्पेशलाइज्ड फ्रेमवर्क के थ्रू इंटेलिजेंट सिस्टम को रियलिटी में लाना। अब ये जो मैंने आपको अभी 2-3 वर्ड्स जो फेंक के मारे वो शायद आपको सुनने में थोड़े ज्यादा ही डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में ना ये सारी चीजें सीखना बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि गिटहब, कोपायलट, चैटजीपीटी या फिर कैनवा कोड जैसे AI पावर्ड असिस्टेंट्स ने कोडिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा आसान करके रखी है। जस्ट इन केस अगर आप प्रोफेशनल कोडर भी नहीं हो ना या फिर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता फिर भी आप कोडिंग कर सकते हो। अब देखो आज के मार्केट में AI प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा डिमांड वाली स्किल है। Naukri.com के एक डेटा के अकॉर्डिंग अप्रैल 2024 टू 2025 में AI ML जॉब में 38% ग्रोथ आया है। इवन 2025 में एक फ्रेशर AI इंजीनियर 4 लाख से 12 लाख रुपए कमा रहा है और एक सीनियर AI इंजीनियर को 80 to 90 लाख रुपीस तक का एनुअल पैकेज मिलता है बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड लोकेशन। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। सिर्फ ChatGPT को यूज करना या फिर YouTube ट्यूटोरियल्स देखना आपको इंडस्ट्री रेडी AI एक्सपर्ट कभी नहीं बनाएगा। कोई भी आपको ना इस बेसिस पे जॉब नहीं देने वाला क्योंकि रियल मार्केट में एजेंटिक AI, मल्टी एजेंट सिस्टम, मोड कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी MCP और एंटरप्राइज लेवल जेनआई एप्लीकेशंस की डिमांड बहुत बढ़ रही है। अब ये जो सारे मैंने कंसेप्ट्स आपको बताए ये बहुत ज्यादा एडवांस कंसेप्ट्स है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो कोर्सेस आप ऑनलाइन देखते हो ना उनमें से 99% कोर्सेस सिर्फ थियोरी ही पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री मेंटरशिप उनमें होता ही नहीं है। इवन फॉर्च्यून बिजनेस के अकॉर्डिंग जनरेटिव AI मार्केट 2030 तक 667.9 बिलियन तक पहुंचने वाला है और इसमें ना 24.4% का एनुअल ग्रोथ रेट है। एक टाइम था जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड बहुत हाई थी लेकिन उनकी सप्लाई बहुत कम थी और इसी वजह से उनकी सैलरीज इतनी ज्यादा थी और यही सेम केस अभी AI इंजीनियर्स के साथ हो रहा है। तो अगर आप अभी एक्शन नहीं लोगे तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आप मिस कर दोगे। एंड इफ यू वांट टू लर्न GenAI in a guided and organized way, you need to check out the Advanced Executive Program in Applied Generative AI by IITM प्रवर्तक on Simplilearn। ये कोर्स इस तरीके से डिजाइन है कि आप सीखते हो रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ जनरेटिव AI एंड आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है डायरेक्टली फ्रॉम IITM प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन एंड दैट टू विद इन 90 डेज ऑफ प्रोग्राम कंप्लीशन। यहाँ पे ना 2 दिन का कैंपस इमर्शन भी आपको मिलेगा एक्चुअल IIT मद्रास रिसर्च पार्क में एंड दैट टू विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। 70+ आवर्स के लाइव ऑनलाइन क्लासेस होते हैं बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स विद मास्टर क्लास फ्रॉम फैकल्टी एंड from IIT Madras and other top IITs। इनफैक्ट यहाँ पे 7 अलग-अलग इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे टू डेवलप जनरेटिव AI enabled एप्लीकेशंस। प्लस यहाँ पे आपको एडवांस टूल्स की मास्टर भी मिलती है जैसे ChatGPT, Azure AI Studio, Copilot, DALL-E, इवन Hugging Face। इनफैक्ट जो कुछ भी आप सोच सकते हो ना वो सब कुछ इंक्लूडेड है एजेंटिक AI एंड MCP फ्रेमवर्क में। यहाँ पे आप इवन मल्टी एजेंट सिस्टम्स बिल्ड करना सीखते हो जो अभी मार्केट में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट ट्रेंड है। प्लस यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस और Azure AI सर्टिफिकेशंस भी इंक्लूडेड है और सबसे बेस्ट पार्ट EMI ऑप्शंस एंड जीरो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड लेट मी टेल यू अगला कोहोर्ट बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है और सीट्स काफी ज्यादा लिमिटेड है। इनफैक्ट Simplilearn हैज बीन रिव्यूड एंड रिकमेंडेड बाय फोर्ब्स एंड इनको कई सारे टॉप रिव्यूज मिले ऑन प्लेटफॉर्म लाइक स्विचअप एंड कोर्स रिपोर्ट। जब भी आप लाइफ में कोई कोर्स खरीदने वाले हो तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को जाके जरूर चेक करना फॉर ऑनेस्ट रिव्यूज। और यहाँ पे ना आपकी एलिजिबिलिटी भी बहुत सिंपल है। सिंपल बैचलर्स डिग्री चाहिए वो भी 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपको लगेगा बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज। उसके बाद 2 साल का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो बेस्ट है बट इट इज नॉट मैंडेटरी। इनके पास इवन सिंपली मेंटोर है, अ ChatGPT पावर्ड असिस्टेंट बिल्ट इनटू ChatGPT। इसके साथ आप जब भी चाहो तब आप इंटरेक्ट कर सकते हो फॉर डाउट सॉल्विंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर इवन अपना करियर का अगला स्टेप प्लान करने के लिए। देखो मेरे तो ये मानना है कि जो अभी जाके प्रॉपर ट्रेनिंग लेगा
और सीखेगा इन चीजों को, वो नेक्स्ट 2 से 3 सालों में मार्केट लीडर बनेगा। और जो वेट करेगा वो बस वेट करता ही रह जाएगा। तो बाद में आपको रिग्रेट ना हो, इसलिए डिस्क्रिप्शन में सिंपली लर्न का लिंक दिया है मैंने, अभी जाके क्लिक करो और अपना एप्लीकेशन सबमिट करो। अब जहाँ पे ना ट्रेडिशनल कोडिंग में पहले एंट्री बैरियर बहुत हाई था, यानी 3 से 4 साल आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती थी और घंटों बैठकर कोडिंग लिखना पढ़ना पड़ता था। वहीं पे इन एआई पावर्ड असिस्टेंट्स ने ये बैरियर कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। जैसे कि कैनवा एआई, ये एक ऐसा टूल है जहां पे आप लिटरली एप्स, गेम्स, वेबसाइट्स बना सकते हो विदाउट एनी नॉलेज ऑफ कोडिंग। आपको ना बस इसका कैनवा एआई वाला ऑप्शन चूज करना है और वहां पे कोड फॉर मी पे क्लिक करके आपको जो भी चाहिए उसका प्रॉम्प्ट डालना है एंड विद इन फ्यू मिनट्स आपका प्रोडक्ट तैयार होकर आपके सामने आएगा। जिस इन केस आप एआई प्रोग्रामिंग सीखते हो तो उसका यूज आप लगभग हर एक इंडस्ट्री में कर सकते हो। जैसे कि ई कॉमर्स में पर्सनलाइज रिकमेंडेशन इंजन बिल्ड कर सकते हो। ये कुछ ऐसे टाइप के सिस्टम्स होते हैं ना जिनके लिए कंपनीज 50,000 से 2 लाख रुपए तक पे करती है। इनफैक्ट इस स्किल की मदद से आप फाइनेंशियल सेक्टर में फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल्स भी डेवलप कर सकते हो, या फिर चाहो तो ऑटोनोमस सिस्टम्स, चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट्स, कंटेंट जनरेशन टूल्स, इनकी नीड तो आजकल हर इंडस्ट्री में है। ऐसे टूल्स भी आप बना पाओगे। और एक चीज आपको बताता हूँ, शायद आपने वरुण मोहन के बारे में कभी सुना नहीं होगा। ये इंडियन ओरिजिन के एक डेवलपर है जिन्होंने विंडसर्फ को को-फाउंड किया था। ये ना एक ऐसा एआई नेटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से डेवलपर्स अपने सिस्टम से बात करके कोड लिख सकते हैं एंड इनफैक्ट वही के वही इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। और इनके इस प्लेटफॉर्म को आज तक 1 मिलियन से भी ज्यादा डेवलपर्स ने यूज किया है, जिसकी वजह से इसका वैल्यूएशन 10,000 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर गया है। इनफैक्ट बाद में खुद गूगल डीप माइंड ने $2.4 बिलियन में विंडसर्फ को एक्वायर किया। अब देखो वरुण की स्टोरी ना एक प्रॉपर सॉलिड एग्जांपल है कि कैसे एआई प्रोग्रामिंग स्किल्स का यूज करके आप रियल वर्ल्ड में $बिलियन इनोवेशंस क्रिएट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं दूसरी स्किल पे, विच इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है उसमें आप बेसिकली एआई से कैसे बात करना है और अपने काम को मैक्सिमम और इफेक्टिव वे में कैसे निकालना है ये सीखते हो। एंड इसके मार्केट स्टार्ट के ऊपर जब हमारी टीम ने रिसर्च की तो इनके रिजल्ट देख के मैं खुद सरप्राइज हो गया था। ये जो ग्लोबल मार्केट है ना, यानी वेस्टर्न कंट्रीज में, वहां पे फ्रीलांस प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स $50,000 से लेकर $1,20,000 एनुअली अर्न कर रहे हैं। अब अगर इस अमाउंट को हम लोग INR में कन्वर्ट कर दे तो वो कितनी होगी, ये आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। इवन इंडिया में भी freelancer.in जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इनके रेट्स 500 से 3,000 रुपए पर आवर तक जाते हैं। एंड इनफैक्ट आप शॉक हो जाओगे ये सुन के कि ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर का जो रोल है ना, वो इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रोल है, जिसका मार्केट 32.8% से एनुअली ग्रो कर रहा है। सो इस बात को ना थोड़ा ध्यान से सोचना कि अगले कुछ सालों में जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी पे और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ने वाली है। और अगर आप सही तरीके से प्रॉम्प्ट देना जानते हो तो इसका यूज आप नियरली हर एक इंडस्ट्री में कर सकते हो। जैसे कि मान लो कंटेंट क्रिएशन में ब्लॉग्स, वीडियो स्क्रिप्ट्स और सोशल मीडिया के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट लिखने के लिए, या फिर मार्केटिंग में पर्सनलाइज्ड एड्स, स्लोगन्स जनरेट करने के लिए। इवन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप स्टूडियो लेवल इमेजेस और वीडियोस भी जनरेट कर सकते हो। और ये जो कस्टमर सपोर्ट होता है वहां पे भी अभी 70% क्वेरीज एआई सॉल्व करता है। और ये जो चैटबॉट्स होते हैं ना जिनके साथ आप चैट करते हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उन्हें भी प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स ही बनाते हैं। देखो आप जैसे जैसे एआई टूल्स यूज करते जाओगे आपके प्रॉम्प्ट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे। बट यहाँ पे ना मैं आपको एक ऐसा 4 स्टेप का प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ जो आपकी प्रॉम्प्ट को 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव बना देगा। इसमें स्टेप नंबर 1 आता है रोल डिफाइनिंग। जब आप एआई से काम करवाना चाहते हो तो आपका सबसे पहला काम होता है उसको कॉन्टेक्स्ट देना, और वो कॉन्टेक्स्ट आता है उसके रोल को डिफाइन करने से। फॉर एग्जाम्पल, एक्ट एज अ लॉयर, एक्ट एज अ ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, एक्ट एज अ यूआई डिजाइनर। ऐसे प्रॉम्प्ट्स एआई के प्रोसेसिंग इंजन के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसे होते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग, जब भी आप ये रोल डिफाइन करते हो ना, तब एआई का लैंग्वेज मॉडल उसी लेंस से आपके इनपुट को डिकोड करता है। देखो ये जो चैट जीपीटी है उसके मॉडल्स के अंदर बिलियंस ऑफ टोकन्स ट्रेंड है अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स। तो जैसे ही आप कोई भी रोल स्पेसिफाई करते हो तो एआई उस ट्रेनिंग डेटा में से उस स्पेसिफिक डोमेन के रिलेवेंट नॉलेज पे स्विच कर लेता है। और अगर आप ये रोल डिफाइन नहीं करोगे तो एआई ना हर रिस्पॉन्स में आपको एकदम जनरलाइज डेटा देगा, जिसका मतलब आपको ये सिर्फ सरफेस लेवल नॉलेज जो होता है ना वही मिलता है, या फिर कुछ इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स मिलते हैं जिनका आप ना वैसे भी कभी यूज नहीं कर पाओगे। सो अगर आप चाहते हो कि एआई एक एक्सपर्ट की तरह आपको आंसर दे तो आपको पहले उसको एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, और यही चीज रोल डिफाइनिंग से होती है। उसके बाद आता है हमारा स्टेप 2 विच इज डेटा प्रोवाइडिंग। अब मान लो आप कोई नया पीसी लेते हो या फिर कोई स्मार्टफोन खरीदते हो, तब आप स्टोर वालों को एक इनपुट देते हो, जैसे कि भाई मुझे 8GB या फिर 16GB वाला फोन चाहिए, या फिर आप कहोगे कि मैं तो एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे एक लैपटॉप चाहिए जो बजट फ्रेंडली हो। तो ये सब ना एक टाइप से एक इनपुट डेटा ही है जो आप सामने वाले को बताते हो, यानी आपके प्रेफरेंसेस बताना, जिसकी वजह से वो आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखाता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देता है जिनकी आपको जरूरत है। सिमिलरली एआई से आपको जो आउटपुट चाहिए वो निकालने के लिए आपको उसे करेक्ट इनपुट डेटा देना होगा। फॉर एग्जाम्पल पास्ट परफॉर्मेंस, रेफरेंस टेक्स्ट, या फिर कोई भी ऐसी स्पेसिफिक चीज जिससे एआई आपकी प्रॉब्लम को और बेटर तरीके से समझ सके। अब देखो ये जो एआई मॉडल्स होते हैं वो पैटर्न मैचिंग पे काम करते हैं। जब भी आप उन्हें कुछ एग्जांपल्स या फिर रेफरेंसेस देते हो तो वो उन पैटर्न्स को एनालाइज करता है और फिर नए डेटा में उन्हीं पैटर्न्स का ट्रांसफर लर्निंग अप्लाई करता है। यानी अगर आप कहोगे राइट एन ईमेल तो एआई ना बहुत ज्यादा घिसा पिटा सा ईमेल ही बनाएगा, बट अगर आप उसे 2 से 3 तगड़े ईमेल्स के एग्जांपल्स फीड करोगे और फिर उसे कहोगे कि मेक एन ईमेल लाइक दिस बट फॉर दिस प्रोडक्ट,
तो एआई उसी तगड़े एग्जांपल के फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करके एक हाई क्वालिटी रिजल्ट देगा। ये जो स्टेप मैंने आपको अभी बताया वो आपके प्रॉम्प्ट को एक लाइव डेटा सेट देता है, और जितना क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा ज्यादा होगा उतना ही बेटर रिस्पॉन्स एआई दे पाएगा। सो होता क्या है, जब भी आप उसे डेटा देते हो तो एआई के पास एक रियल टाइम माइक्रो ट्रेनिंग का स्कोप होता है एंड वो आपके डेटा के ऊपर फाइन ट्यूनिंग का काम करता है। सो अगली बार जब भी आप एआई को कभी भी कुछ काम दोगे तो हमेशा ये याद रखना कि वेग इनपुट से आपको वेग आउटपुट ही मिलेगा। उसके बाद आती है स्टेप नंबर 3, मेक द डिमांड। मुझे एक बात बताओ कि आपने कभी इस इशू को फेस किया है कि आपने एआई से कुछ टेक्स्ट मांगा हो और उसमें बहुत ज्यादा रोबोटिक टोन में दिया हो, एंड जब भी आप उसे ह्यूमनाइज करने को कहते हो तो वो उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन के चंक्स निकाल देता है। आपको शायद ऐसा भी फील होता होगा कि जब भी आप एआई यूज करते हो तो हर बार ये कोई ना कोई नई मिस्टेक करता है जिसकी वजह से इसे बार बार समझाना पड़ता है। बट इन रियलिटी ये एआई की नहीं, हमारी खुद के प्रॉम्प्ट की कमी होती है। ये जो प्रॉम्प्टिंग होता है उसमें सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड स्टेप होता है क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना। आपको एग्जैक्टली एआई से क्या चाहिए, एक एनालिसिस, एक प्लान, एक स्क्रिप्ट, एक समरी या फिर एक कंपैरिजन, ये आपको क्लियरली बताना पड़ेगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ एक टॉपिक बोल देते हैं लेकिन उसके बाद एआई को क्या करना है वो स्पेसिफाई नहीं करते। एंड टेक्निकली अगर आपका प्रॉम्प्ट अंडर स्पेसिफाइड होता है तो एआई मल्टीपल एम्बिगियस पाथ पे आउटपुट जनरेट करता है जिसका रिजल्ट होता है लो क्वालिटी या फिर इररिलेवेंट आंसर। लेकिन जब भी आप कोई चीज एकदम क्लियरली बताते हो, जैसे कंपेयर 3 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर SaaS प्रोडक्ट इन बुलेट पॉइंट्स एंड आल्सो इंक्लूड प्रोज एंड कॉन्स, तब एआई एक बाउंडेड स्कोप में काम करता है, यानी आप उसे एक टाइप से रिस्ट्रिक्ट कर देते हो जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा कंसाइज, रिलेवेंट और टास्क स्पेसिफिक होता है। सो इसी वजह से क्लियर इंस्ट्रक्शन से एआई का अटेंशन वेट भी बेटर फंक्शन करता है। आप जितना ज्यादा स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दोगे एआई उस पार्ट पे उतना ही अच्छे से फोकस करेगा और बैकग्राउंड नॉइज जो होता है यानी जो फालतू के आंसर्स रहते हैं उन्हें कम करेगा। सो आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना वो एक टाइप से एक डायरेक्शन साइन जैसे उसके लिए काम करते हैं, जो बेसिकली एआई को ये बताता है कि कहां पे जाना है और कहां पे नहीं जाना। इसके बाद आती है लास्ट स्टेप विच इज स्टेप नंबर 4, रिक्वेस्ट द फॉर्मेट। अब देखो आप एआई से ना कुछ भी जनरेट करवा सकते हो, जैसे एक स्क्रिप्ट, एक टेबल या फिर डॉक्यूमेंट, बुलेट पॉइंट्स, फ्लो चार्ट, एवरीथिंग। लेकिन जब तक आप उसे कोई फॉर्मेट नहीं बताते ना तब तक एआई डिफॉल्ट स्टाइल यूज करता है विच इज प्लेन अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट। फॉर्मेट बताना इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेजेंटेशन, इट इज अबाउट कॉग्निटिव क्लियरिटी। जब आप बताते हो कि मुझे बुलेट पॉइंट्स चाहिए या फिर एक ट्वीट का थ्रेड चाहिए तो एआई ना उस फॉर्मेट की लिंग्विस्टिक और स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को एक्टिवेट करता है। ये जो सारे एआई मॉडल्स है वो एक टाइप से फॉर्मेट्स के लिए भी ट्रेंड है, जैसे जेसन स्ट्रक्चर्स, HTML टेबल्स या फिर इवन एक्सेल के फॉर्मूलाज। एंड ये जो फॉर्मेट होता है बस उतना ही स्पेसिफाई करने से एआई को आउटपुट कंस्ट्रेंट्स मिलता है। इसका मतलब ये है कि वो अपना आउटपुट प्रेडिक्टेबल और यूजेबल बनाता है जिसे आप कॉपी पेस्ट करके तुरंत काम में ला सकते हो। अब इसका टेक्निकल बेनिफिट ये है कि फॉर्मेट बेस्ड प्रॉम्प्टिंग से एआई के टोकन इकोनॉमी और रिलेवेंस स्कोर्स दोनों इंप्रूव होते हैं। एआई एक्चुअली में उन फॉर्मेट्स को ज्यादा प्रेफर करता है जिनका पैटर्न डेटा में स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होता है, और जब भी आप उन फॉर्मेट्स को प्रॉम्प्ट्स में एक्सप्लिसिटली लिखते हो तो एआई उस मॉडल में स्विच कर जाता है। चलो ये सारे स्टेप्स तो बहुत हुए, अब मैं आपको ना एक प्रॉम्प्ट दिखाना चाहता हूँ जो मैंने लिखा है। इससे ना आपको एक आइडिया आएगा कि प्रॉम्प्ट्स को लिखना कैसे चाहिए। अब आपको स्क्रीन पे जो प्रॉम्प्ट दिख रहा है ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए बनाया गया है। आप देख सकते हो कि इसमें हर एक स्पेसिफिक चीज को मेंशन किया गया है, और आप देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। देखा आपने, एकदम स्ट्रक्चर्ड जैसे मुझे एक्चुअली में चाहिए था। अब ये तो बस एक टाइप का स्ट्रक्चर हुआ, जब आप ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स को मास्टर कर लोगे तब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम कर सकते हो। एंड जितने भी सारे अभी ट्रेडिशनल रोल जॉब मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं उनसे आप कई गुना ज्यादा कमा सकते हो। नाउ लेट्स सी द लास्ट स्किल जिसका यूज करके आप सिर्फ जॉब ही नहीं लेकिन खुद के एआई प्रोडक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो और लाखों में कमा सकते हो, व्हिच इज स्किल नंबर 3, एआई एजेंट डेवलपमेंट। अब तक अगर आप सोचते थे कि एआई शायद मेरी जॉब खा लेगा तो ये जो एआई एजेंट्स है ना वो लिटरली आपको पूरे के पूरा रिप्लेस ही कर देगा। एआई एजेंट डेवलपमेंट का मतलब है एक इंटेलिजेंट और ऑटोनोमस सिस्टम बनाना जो बिना कांस्टेंट ह्यूमन हेल्प के खुद डिसीजन ले सके और अपने खुद के दम पर टास्क कंप्लीट कर सके और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ये सिर्फ बेसिक चैटबॉट जैसे नहीं होते जो एक टाइप से एक प्रीडिफाइंड रूल फॉलो करते हैं, बल्कि ये सिस्टम्स एनवायरनमेंट को समझकर अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके बाद नए सिनेरियोस को हैंडल कैसे करना है उसे सीख सकते हैं और कंटिन्यूअस लर्निंग के थ्रू और भी ज्यादा बेटर हो सकते हैं। एआई एजेंट्स को ना हम लोग एक टाइप से हमारा असिस्टेंट्स भी कह सकते हैं। ये एक टाइप से मल्टी स्टेप प्रोसेसेस हैंडल करते हैं और कभी कभी दूसरे एजेंट्स के साथ मिलकर काम भी करते हैं। एंड ये एआई एजेंट्स ना सिर्फ अपना काम एग्जीक्यूट नहीं करते बल्कि खुद इंडिपेंडेंटली सोचकर इंटेलिजेंट प्लान भी बना सकते हैं, एग्जैक्टली एक इंसान के जैसे। एंड आप ना ये चीज जानकर चौंक जाओगे कि ये जो एआई एजेंट है उनका मार्केट 2024 में अराउंड $5.1 बिलियन का था और इसकी ग्रोथ रेट जानते हो 44.8%। इनफैक्ट कैपजेमिनी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 82% ऑर्गेनाइजेशंस 2026 तक एआई एजेंट्स इंटीग्रेट कर देंगे। सो अगर आप खुद से ये एआई एजेंट डेवलप करना सीख जाते हो तो आप
आप छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हाई पेइंग कंसल्टिंग जॉब्स या फिर साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। इवन रियल लाइफ में एआई एजेंट्स के काफी ज्यादा यूज केसेस है, जैसे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन करना, जहां पे सप्लाई चेन का एंड टू एंड मैनेजमेंट होता है, या फिर कस्टमर ऑनबोर्डिंग होती है। इन सब की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और वैलिडेशन जैसे अलग अलग फेजेस में आप एआई एजेंट्स का यूज कर सकते हो। उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हो कस्टमर एक्सपीरियंस पे, जहां पे एआई एजेंट्स प्रोएक्टिव कस्टमर सपोर्ट देते हैं, यूजर्स के प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं और रियल टाइम में उसे सोल्यूशन देते हैं। उसके बाद डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग में भी इसका यूज है, जैसे एआई एजेंट्स वीकली रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, एक्सेस परमिशन मैनेज कर सकते हैं, या फिर और लार्ज स्केल डेटा को भी बिना किसी डिले के एनालाइज कर सकते हैं। इवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी इनका यूज हो सकता है, जैसे ये कोड लिख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और डीबग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हेल्थ इंडस्ट्री में एआई रेडियोलॉजिस्ट, एड्स के लिए पर्सनलाइज्ड एआई कॉपीराइटर्स या फिर लीगल फील्ड में डॉक्यूमेंट जनरेटर्स जैसे कई सारे एआई एजेंट्स काफी ज्यादा इंपैक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट इस दुनिया के कई सारे अलग अलग फील्ड्स में एआई एजेंट्स ऑलरेडी डिप्लॉय हो रहे हैं और कई सारे एआई एजेंट डेवलपमेंट टूल्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे डेविन, क्रू एआई, ऑपरेटर बाय एआई, गिटहब कोपायलट और भी कई सारे जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहे होंगे। अब क्योंकि आपको एआई एजेंट के बारे में पता है तो ये समझो कि ये स्किल अगले कुछ सालों में आपको कितना अमीर बना सकता है। 2025 से 2030 के बीच में एआई एजेंट्स का एडॉप्शन दुनिया भर के बिजनेसेस में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। वो जो कैपजेमिनी की रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी ना, उसी में एक चीज और लिखी थी कि एआई एजेंट्स लगभग $450 बिलियन का इकोनॉमिक इंपैक्ट जनरेट करने वाले हैं, जो एक टाइप से रेवेन्यू ग्रोथ और कॉस्ट सेविंग के कॉम्बिनेशन से होगा। इसका मतलब ये है कि जो लोग एआई एजेंट डेवलपमेंट सीख रहे हैं वो कल के सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले और वैल्यूएबल प्रोफेशनल्स बनने वाले हैं। ये एक ऐसा स्किल है जो आपको सिर्फ नौकरी नहीं देगा लेकिन आपको खुद से बिजनेस बनाना भी सिखाएगा। फॉर एग्जांपल, जय एक इंडियन स्टार्टअप ओनर है जिन्होंने जनवरी 2025 में एक्शन एजेंट्स को लॉन्च किया। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे लोग जाके प्री बिल्ट एआई एजेंट्स को हायर कर सकते हैं और आप ना उनसे कोई भी स्पेसिफिक काम करवा सकते हो, जैसे रिज्यूमे लिखना या फिर एक बेसिक वेबसाइट बनाना। बस एक क्लिक करो और आपका काम हो जाएगा। ये एक पे पर टास्क मॉडल है, यानी जितना आप काम उससे करवाओगे उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा। और सबसे अमेजिंग बात, सिर्फ 8 हफ्तों में ही इनको 3000 से भी ज्यादा यूजर्स मिले। ये ना एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे इससे आप एक सॉलिड बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। अब देखो, एआई ना इसी तरीके से इवॉल्व होता रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। यहाँ पे इंसानों की जरूरत पड़ने ही वाली है। जैसे एरोप्लेन्स में ऑटो पायलट होने के बावजूद भी स्किल्ड पायलट्स की जरूरत होती है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, वैसे ही एआई टूल्स को स्ट्रेटेजिकली इंप्लीमेंट, मॉनिटर और ऑप्टिमाइज करने के लिए ट्रेन्ड एआई प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। और यही वो वक्त है जब आप एक स्किल्ड पायलट बन सकते हो इस एआई की दुनिया में। तो अगर आप सीरियसली अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो सिंपली लर्न के अप्लाइड जनरेटिव एआई प्रोग्राम को चेक जरूर करना। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। 2 अगस्त की डेडलाइन है, सो मैं तो कहूंगा प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल मत करना। सक्सेस का ना एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, जो आज एक्शन लेता है वो कल मार्केट को लीड करता है, और जो बस ये सोचता रहता है ना कि बाद में कर लूंगा, बाद में देख लूंगा, वो हमेशा एक फॉलोअर बन के रहता है। सो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो और अगर आप सीरियसली एआई के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर लेना फॉर द एल्गोरिदम, और इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंपली लर्न का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो। ये एक सिंपल डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। बाकी मैं मिलूंगा आपको एक और ऐसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।